जय मसीह की दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और प्रभु सब लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। प्रभु आप लोगों के जीवन में इस सर्दी को, इस ठंड को सहने की हिम्मत दे रहा होगा और इसका आप मज़ा भी ले रहे होंगे। आज मैं अपने बेडरूम में हूँ और मेरा बेडरूम का हाल बहुत ही बुरा है। सुबह सुबह आज मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मेरे हाथ भी, इतनी ठंड है और मेरा हाथ भी इतना अभी ठंडा हो चुका है, बर्फ़ बन चुका है। और क्या कहते हैं, इस वक्त मैं किचन का भी काम करके आ रही हूँ। सडनली जब मैंने घर का खाना वाना लंच तैयार किया तो मैंने देखा कि हमारे बेडरूम के कूलर के पीछे जो दीवारें सिलन पड़ी थी वो पूरी तरीके से टूट गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या हाल हो रहा है हमारे बेडरूम का। पूरी दीवारें हो गई है खोखली और हम इस रूम को जिस तरीके से हम लोग मतलब ठीक ठाक रखते हैं, अभी ये दीवारें देख के आपको लगेगा कि ये रूम कैसा है। आइए देखें। ये हमारा बेडरूम है और देखो ये बेडरूम और कूलर के पीछे ये देखें ये क्या हुआ है। देखो पूरी दीवारें वहाँ से लेकर यहाँ तक सिलन पड़ी है। अगर मैं इसको ऐसे टच करूँ तो ये सब निकल जाएंगे। देखिए कैसे गिर रहा है। तो अब मेरा काम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। मुझे अब ये सब कुछ अकेले ही उठाना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई हेल्प के लिए है नहीं और शांतनु भी नहीं है। और शांतनु भी होता तो मेरा काम बढ़ा देता है। और मेरे हाथ भी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो अब ये काम मैं ही करूँगी। तो आप लोग देखें कि घर को संभालना एक कितना मुश्किल चीज़ होता है कि अगर कोई ना हो तो खुद ही करना पड़ता है। पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है, ये सारा सिलन हो गया है। ये देखो जैसे ही मैं टच कर रही हूँ सब निकल रहा है। मेरी मेहनत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा ये सब। दीवार का धूल खुरचते वक्त उड़ सकता था, इसीलिए मैंने बेड के ऊपर कुछ चादरें भी बिछा दिया था और कारपेट भी उठा दिया था, जिससे हमारा बेड में बिस्तरे वगैरह में धूल ना बैठे। तो ये काम करते वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मैंने कर लिया। फ़िलहाल मैं ज़्यादा उठाना नहीं चाहती और ना ही गिराना चाहती हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके जितना निकलना था मैं निकल गया। बाकी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे साफ़ कर दूँ ताकि, क्योंकि बहुत ठंड है बाहर और ठंडी हवा आ रही है। रूम अगर ठंडा हो गया तो सोना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद धूप आना शुरू हो गया। मेरे घर का यही एक बालकनी है जहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप आती है और ये ब्लेसिंग है कि मेरे घर के कमरे तक धूप आ जाती है। मैं यहाँ बैठकर बहुत सारे काम धूप में बैठकर कर लेती हूँ और बहुत देर बाद धूप आई, लेकिन आई क्योंकि ठंड बहुत थी और मैं भी ठंडी हो चुकी थी। तो मुझे भी भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ और मुझे चक्कर भी आ रहा है इतना काम करने के बाद। भूख तो लगनी ही है और अभी शांतनु को भी लेने जाना है 12:30, क्योंकि 1 o'clock तक वो फ्री हो जाता है। और तब तक आलू के पराठे खाने से क्या होता है कि थोड़ा हम लोगों को बहुत देर बाद जाके भूख लगती है। लेकिन अगर हम कोई चावल खाते हैं या कोई भी है नाश्ते में, जो लोग बड़े बड़े लोग जो खाते हैं, चाहे वो उपमा हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो, तो ये जो नाश्ते होते हैं ये ज़्यादा देर पेट में नहीं रहते, ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। तो पराठा या रोटी या जो आटे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, अगर हम नाश्ते में खाते हैं तो हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रहता है और
हम लोगों को बहुत देर बाद भूख लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पराठा बना लेती हूँ ताकि मैं खाऊँ और थोड़ा सा मेरे को अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि मुझे इस वक्त पेट मेरा खाली है। सुबह से ही मैंने कप चाय पिया है और अभी इस वक्त सब काम करने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं सोची एक पराठा तो बना के खाऊँ। मेरा पराठा बन चुका है और ये देखो मेरा पराठा मैंने बना लिया है। और पराठे में है म्यूनीस और ये पराठा है। और इस वक्त जितनी भूख मुझे लग रही है कि मुझे ऐसी भूख में हमें खाने की अहमियत पता चलती है। और इस वक्त प्रभु ने इतना अच्छा गर्माहट मेरे फेस में भेज रहा है कि मुझे मालूम है कि पूरा भोजन से मेरी भूख भी मिट जाएगी और इस गर्माहट से जो वो अपनी बनाई हुई इस धरती पर सूरज है उसकी गर्माहट से मेरी ठंड को भी दूर करेगा। सो आप और इस वक्त शांतनु अपना होमवर्क कर रहा है स्कूल का और मैं उसके साथ बैठी हूँ। जब तक मैं उसके साथ ना बैठूँ तो वो पढ़ाई नहीं करता, उसको हेल्प चाहिए पढ़ने में। हाँ, स्कूल में लिखूंगा भाई। स्कूल में क्यों लिखोगे भाई? अभी लिखो भाई। क्या लिखा है? द बुक इज पढ़ने में मेरे को तब भी लिखने का मन कर रहा है। अरे यार बार बार ऊपर आ जाता है ऐसे। टेबल। वेरी गुड। द बुक इज ऑन द टेबल। द फैट है क्या? फैन है, फैट नहीं है। द फैन इज अंडर क्यों होगा? अबव होगा। अबव। शाम को 7 बजे 1 घंटा मैं शांतनु को पढ़ाती हूँ और वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। और जब तक वो पढ़ता नहीं है जब तक वो होमवर्क नहीं करता तब तक मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ यहाँ पर। और इस वक्त तो वो बहुत ही बिज़ी है आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाते हुए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके साथ साथ कई चीज़ें मैं भी सीख लेती हूँ। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।